हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एसएसटी विद अपेक्षा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको नेशनल डेवलपमेंट बता दिया है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। अब हमको जब पता लगाना है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप कर रही है, कैसे प्रोग्रेस कर रही है, तो आप कैसे उसको पता लगाओगे? तो कंपेयर करना होगा कंट्रीज़ को, या अगर आप स्टेट को भी कंपेयर करना चाहते हो तो देखेंगे कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं। To compare different countries or state, the following steps are taken. First, income is considered to be one of the most important attribute. First of all, आपको इनकम तो पता होनी चाहिए कि कंट्री की, कि इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देन कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स। कंट्री जो हायर इनकम होती है जिस कंट्री की, वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है। ऑब्वियस सी बात है, यूएसए, रशिया, ठीक है, ब्रिटेन, यहाँ की जो कंट्री की इनकम है वो हमसे क्या है, ज़्यादा है। ठीक, इसलिए लोग वहाँ पर जॉब करने के लिए भी जाते हैं। द इनकम ऑफ द कंट्री इज इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो इनकम होती है कंट्री की वो क्या होती है, इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब होता है यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, सिटीजन होते हैं। ठीक है, दिस गिव द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ये हमको क्या देती है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री देती है। क्यों, कैसे, आगे समझेंगे, इसको और एक्सप्लेन करूंगी मैं। द एवरेज इनकम, पहले ये समझ लो, द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। अब जो एवरेज इनकम होती है वो कैसे निकाली जाती है, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री की जितनी भी टोटल इनकम होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे, बाय इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, जितनी भी उसकी पॉपुलेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको याद रखना है एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। जो एवरेज इनकम होती है वो क्या होती है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हम कैसे फाइंड करते हैं उसको, डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अब देखो यूएसए का एग्जांपल, पॉपुलेशन वहाँ पर कम है तो इसलिए पर कैपिटा इनकम हमेशा ज़्यादा निकलती है। नो डाउट कि वहाँ पर उनकी इनकम भी ज़्यादा है और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन भी उनकी कम है। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपको पता होगा कि हम जब जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, अगर वो क्या होता है, छोटा होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो हमारा जो आंसर आता है या इक्वल्स टू करके जो भी हम निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो क्या होता है, हायर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो ज़्यादा होगा तो वैल्यू क्या आती है, हमारी कम आती है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब देखो कंपैरिजन अगर आपको करना है 2 कंट्री का, कंपैरिजन ऑफ 2 कंट्रीज कैसे करोगे, 2 कंट्री का कंपैरिजन। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन यहाँ पर दी है रुपीज़, कंट्री ए, कंट्री बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, आपको 5% दिए गए हैं। अब अभी हमने क्या देखा था कि एवरेज इनकम हम लोग देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, लिखा था ना यहाँ पर, ये देखो कि इनकम इज कंसीडर्ड, जो कंट्री की हायर इनकम होगी मोर डेवलप्ड देन अदर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एवरेज इनकम है वो क्या है, इक्वल है, 50,000 50,000, दोनों की इनकम कैसी है, इक्वल है। अब कैसे समझ में आएगा हमको कि पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है? तो चलो यहाँ पर हमको दूसरी चीज़ें भी गिवन है। यहाँ पर देखो पर पर्सन की इनकी इनकम दी गई है। फर्स्ट 9,500, 10,500, 9,800, ऐसे हमको इनकम दी गई है। और कंट्री बी में 500, 500, 500, 4 पर्सन ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है वो सेम है, और एक जो है 48,000 है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पहली वाली कंट्री है तो यहाँ पर पर्सन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी इनकम में, 200 का, 1000 का, 500 का, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, और अगर आप सेकंड वाले में देखोगे कंट्री बी में, तो यहाँ पर 500 500, मतलब कि 4 ऐसे हैं कि उनकी इक्वल है इनकम, और जो फिफ्थ वाला है, जो फिफ्थ पर्सन है, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हायर है। तो हमको ये से क्या समझ में आ रहा है कि कंट्री बी जो है उसमें अमीरी और गरीबी का, रिच एंड पुअर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक पर्सन के पास तो बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है, लेकिन जो 4 हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं, और उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू फिफ्थ पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कंट्री ए में तो इनकी इनकम इक्वलेंट है, तो यहाँ से ये समझ में आता है यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सबकी इनकम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि गरीबी यानी रिच और पुअर में यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें डेवलप्ड कंट्री किसको कंसीडर करेंगे, डेवलप्ड कंट्री जो है इसमें ए को हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर दिया गया है एक और आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, कंट्री विद नो रिच एंड पुअर। जहाँ पर रिच एंड पुअर नहीं है, सब लोग इक्वलेंट है। कंट्री विथ रिच एंड पुअर, एक जो है बहुत ज़्यादा रिच है और जो 4 है बेचारे वो एडजस्ट कर रहे हैं, 2 चेयर पे 4 लोग बैठे हैं और यहाँ पर एक ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इनकम एंड नेशनल इनकम। अब एवरेज इनकम और नेशनल इनकम क्या होती है? द एवरेज इनकम इज डिफाइंड एज द इनकम डेट इज अर्न बाय पर पर्सन। जो इनकम, कन्फ्यूज मत होना, जो इनकम क्या होती है, डिफाइन होती है डेट इज़ अर्न बाय पर पर्सन, और पर पर्सन जो कमाता है इन अ गिवन एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब याद करो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था हमको, हमने देखा था द इनकम
एवरेज इनकम विथ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री की निकालनी है तो कंट्री की टोटल इनकम और कंट्री की पॉपुलेशन। अब किसी एरिया की निकालनी है तो आप कैसे करोगे? एवरेज इनकम इज डिफाइंड एज द इनकम डेट इज अर्न बाय पर पर्सन गिवन एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी अगर एरिया की भी निकालनी है तो आप एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम आप निकालोगे और जितनी भी पॉपुलेशन है उससे आप डिवाइड कर सकते हो। इट इज़ कैलकुलेटेड एज एवरेज इनकम इक्वल्स टू, एवरेज इनकम निकालनी है तो टोटल इनकम ऑफ द एरिया, किसी भी एरिया की टोटल इनकम। मान लो कोई विलेज ए है, विलेज ए में जितने भी लोग रहते हैं उनकी टोटल इनकम और उस विलेज में टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया, जैसे देखो दिया है ना टोटल पॉपुलेशन ऑफ डेट एरिया, तो अगर किसी विलेज की भी आप निकाल सकते हो तो टोटल पॉपुलेशन आप देखोगे कि विलेज में जितने लोग रहते हैं उनकी कितनी इनकम हो रही है और उस विलेज में कितने लोग रहते हैं उससे आपको डिवाइड करना है, तो वो आपकी क्या निकल आएगी? एवरेज इनकम। ऐसे ही आप कंट्री के लिए भी निकाल सकते हो। National income of any country means the complete value of the goods and services produced by any country during its financial year। अब नेशनल इनकम भी पूछी जाती है। एवरेज इनकम तो मैंने आपको बता दी। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? कंप्लीट वैल्यू ऑफ द गुड्स। गुड्स क्या होती है? जितनी भी गुड्स हमारे इंडिया में बनती है, जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, और आपका देखोगे आप लोग बहुत सारी गुड्स बनती है, मसाले वगैरह भी यहाँ से क्या होता है एक्सपोर्ट होते हैं, तो हमारी कंट्री में भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, लोग यूज़ करते हैं, उससे इनकम होती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी बेचते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी तो इनकम आती है ना। तो ये जितनी भी गुड्स बनती है, जितना भी सामान जिस कंट्री में बनता है, ठीक है, उसकी वैल्यू, उससे आई हुई जितनी इनकम। अब ये देखो आपका किसान है, खेती कर रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है? कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप जो बड़े लेवल पे वो उगा रहा है। अब इतनी सारी क्रॉप्स उसने कर ली, उगा ली, टमाटर उगा लिया उसने 1-2 कुंटल, वो क्या करेगा? उसको सेल ही करेगा ना, तो उससे भी क्या होगी? उसकी इनकम होगी, तो उसको भी हम लोग काउंट करते हैं। सर्विसेज का मतलब होता है जो भी लोग सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में आता है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बताऊंगी इसको कंप्लीट में। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ना खेती कर रही हूँ, ना मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मैं आपको क्या दे रही हूँ? सिर्फ सर्विस दे रही हूँ, तो मैं किस में कंसीडर हूँ? सर्विस सेक्टर में। तो सभी लोग इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि खेती करते हैं या उनकी फैक्ट्री होती है, बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, तो वो सारे किस में आते हैं? आपके सर्विसेज में आते हैं, तो उससे भी इनको पैसा मिलता है, इनकम मिलती है, जॉब करते हैं तो सर्विस प्रोड्यूस बाय एनी कंट्री ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर का हम लोग क्या निकालते हैं? उसका कैलकुलेशन निकालते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम निकालते हैं। अभी इसको ईजीएस्ट डेफिनेशन में मैंने आपको समझा दिया। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। एवरेज इनकम से क्वेश्चन आता है तो देखो आपको ये इतना पूरा लिखना है, इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है, और नेशनल इनकम में भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ये मोस्ट जनरली 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ही पूछी जाती है। तो बाकी का हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये लोग लर्न कर लीजिए और ऐसे ही बने रहिए एसएसटी विद अपेक्षा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे के भी जो चैप्टर्स है वो ईजिली मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।